हेलो दोस्तों। तो दिसंबर सीटेट का तैयारी आप सभी की बेहतर तरीके से चल रही होगी। तो उस दिसंबर वाले सीटेट को जो अभ्यर्थी 1 या 2 नंबर से जो 20 अगस्त का एग्जाम हुआ था उसमें रह चुके हैं, और खासकर जो 20 अगस्त का एग्जाम हुआ है उस एग्जाम को देखिए तो जो रिजल्ट रहा है बहुत ही डाउन रहा है। मतलब कि पहले के मुकाबले बहुत ही डाउन रहा है, बहुत ही कम बच्चे उसमें पास हुए हैं। चाहे वो आप फर्स्ट पेपर को ले लीजिएगा और चाहे आप सेकंड पेपर को ले लीजिएगा, इन दोनों में ही बहुत ही कम स्कोरिंग हुआ है, और सेकंड वाला पेपर तो बहुत ही मिनिमम बच्चों ने पास किया हुआ है। तो इस दोनों को किस प्रकार से हम क्वालिफाई कर सके, जो दिसंबर वाला पेपर है वो वाला, और साथ ही साथ सेकंड वाले पेपर को जो बीएड वाले अभ्यर्थी हैं वो, और जो दोनों ही करना चाहते हैं किस प्रकार से क्वालिफाई करें, इन वाली बातों को जानेंगे। और साथ ही साथ सीटेट में जो सब्जेक्ट होते हैं, 3 सब्जेक्ट तो कॉमन होते हैं, जैसे कि सीडीपी और हिंदी और इंग्लिश, ये दोनों पेपर में सेम होते हैं। और सेकंड पेपर जो होता है आप सभी का, सेकंड पेपर, उसमें आप 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। अगर हम देखें तो अगर आप साइंस स्ट्रीम से हैं तो उसमें मैथ एंड साइंस, और आप आर्ट स्ट्रीम से हैं तो उसमें आपको एसएसटी चुनना होता है। अब ये दोनों अलग अलग होते हैं। तो एसएसटी या मैथ और साइंस चुनोगे तो भी आपको इसके 60 क्वेश्चन करने पड़ेंगे, और एसएसटी चुनोगे तो भी आपको इसके 60 क्वेश्चन करने पड़ेंगे। ये आप सभी को, ऐसा मैं मानती हूँ कि आप सभी जानते होंगे। और दोनों पेपर का कौन कौन से सब्जेक्ट उसमें आते हैं और किस प्रकार से सिलेबस होता है, वो मैं ऐसा मान के चल रही हूँ कि आप सब जानते होंगे। तो 60 क्वेश्चन आते हैं, इनमें से हमें एक ही चुनना होता है, चाहे आप मैथ या साइंस चुने या एसएसटी चुने। तो एसएसटी चुने या मैथ और साइंस चुने, तो इनको पढ़ने के लिए हमें कौन सी बुक्स या क्या स्ट्रेटेजी अपनाएं जिससे कि हम रहे ना, जिससे कि हम रहे ना, क्योंकि सेकंड पेपर का जो स्कोर होता है बहुत ही कम होता है। मतलब कि सेकंड पेपर को बहुत ही कम बच्चे पास कर पाते हैं। और जो 2020 का 2020 कह रही हूँ, 20 अगस्त का जो एग्जाम है उसमें दूसरा पेपर जो था सीटेट का, उसमें बहुत ही कम बच्चे पास कर पाए हैं। किसको? सीटेट के सेकंड पेपर को। तो इसको इसी के लिए ही हम इसके बारे में ही बात करेंगे। तो क्या करना होगा, और साथ ही साथ बात करें हम सीटेट के सेकंड पेपर की, तो सीटेट का जो फर्स्ट पेपर होता है और सेकंड पेपर होता है, फर्स्ट पेपर की आपको यूट्यूब पर हर कोई तैयारी करता हुआ मिल जाएगा और उसकी प्रिपरेशन करता हुआ मिल जाएगा, करवाता हुआ मिल जाएगा, सॉरी। ठीक, लेकिन सीटेट का जो सेकंड पेपर होता है उसको बहुत ही कम लोग तैयारी करवाते हैं। और यूट्यूब पे भी आप उसको अगर देखेंगे ना तो ज्यादा सीटेट के सेकंड पेपर को तैयारी नहीं कर पाएंगे, बस सीटेट के फर्स्ट पेपर की तैयारी सब लोग करवाते हैं। तो इसकी मैं सीटेट का जो हमारा सेकंड पेपर है उसकी तैयारी में आप सभी को कल से आपको क्लासेस प्रोवाइड कराना शुरू कर दूंगी। अगर आप मैथ या साइंस की लिए हुए हैं या एसएसटी के लिए हुए, तो सबसे पहले मैं एसएसटी की ही आपको तैयारी कराऊंगी। एसएसटी में जो ऑप्शन होता है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड पॉलिटिकल्स लाइफ वाले के 3 होते हैं, इनमें से ही सारे टॉपिक्स मैं एनसीईआरटी से ही उठाऊंगी, क्योंकि उसमें मेंशन क्या होता है, आपने अगर सीटेट का सिलेबस देखा हो और सेकंड पेपर देखा हो सीटेट के सिलेबस का, तो सबसे लास्ट में आप जब देखोगे तो उसमें लिखा हुआ है कि इसमें 1 से लेके 9 तक, सॉरी 8 तक की सारी एनसीईआरटी फॉलो की है, और डीपली उसमें तो मैं आपको डीपली ही पढ़ाऊंगी। तो इसलिए सीटेट की आप सेकंड पेपर की तैयारी करना चाहते हैं, फर्स्ट पेपर की तो आप सभी को मिल ही जाएगी यूट्यूब चैनल पर, किसी भी यूट्यूब चैनल पर, लेकिन सेकंड पेपर की आप तैयारी करना चाहते हैं तो आप चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर करके सपोर्ट भी कीजिएगा। तो यहाँ पर सीटेट की बात हो रही थी, टिप्स होगी कि किस प्रकार से हम सीटेट को क्वालिफाई कर सके। कुछ टिप्स मैं आप सभी को यहाँ पर बताने वाली हूँ। सबसे पहले जब आपने 20 अगस्त का एग्जाम देखा हुआ था, उसमें जो अब परिवर्तन हुआ है, बीच में तो ऑनलाइन एग्जाम हुआ था, ठीक, और फिर उसके बाद में फिर ऑनलाइन हो चुका था, सॉरी पहले ऑफलाइन हुआ करता था फिर ऑनलाइन हुआ, 2 साल ऑनलाइन रहा। अब फिर जो 20 अगस्त की एग्जाम की परीक्षा हुई थी सीटेट की, उसमें फिर आपका ऑफलाइन देखने को मिला, बट उसमें थोड़ा चेंजेस देखा गया क्वेश्चनों में। चेंजेस क्या था? चेंजेस और कुछ नहीं था, बस क्वेश्चनों का पूछने का तरीके का मतलब कि वो जो क्वेश्चन थे टाइम टेकिंग थे, मतलब कि क्वेश्चन पढ़ने में और समझने में ही 2 मिनट निकल जा रहे होते थे, ये 2 या 1 मिनट तो निकल, 1 मिनट तो निकल जाता ही था फिर उसको समझना। तो इसलिए टाइम टेकिंग है, तो इसलिए मैं यहाँ पर कह रही हूँ आप
डीपली जो प्रीवियस ईयर पेपर है आप सभी के, और खासकर इस वाला 20 अगस्त का जो पेपर है वो भी, और साथ साथ में जो ऑनलाइन पेपर हुए थे वो भी, और मैं कह रही हूँ आप सभी से 2018 या फिर 2019 से आपने सारे पेपर एनालिसिस करने हैं बहुत ही अच्छी तरीके से, और जो फोकस जो ज्यादा करना है ऑनलाइन, और जो 20 अगस्त का ऑफलाइन पेपर हुआ है इन पर बहुत ज्यादा फोकस करना है और अच्छे से एनालिसिस करना है, ठीक। और किस प्रकार से क्वेश्चन बन के आ रहे हैं, इससे पहले जो हुआ करते थे एग्जाम, तो उसमें टाइम टेकिंग वाले क्वेश्चन नहीं आते थे, ऐसे ही आ जाते थे, मतलब कि ऊपर से ही और पढ़ा और पास हो गए। लेकिन अब एनसीईआरटी में जब एक ही सीटेट का एग्जाम हुआ है, ना ही उसमें कोई पैटर्न या कोई सिलेबस चेंज हुआ है, तो वो बहुत समय से, लंबे समय से, आई थिंक 2011 से सीटेट का एग्जाम लिया जा रहा है, तो वही बार बार दोहराया जाएगा, तो सीटेट का एग्जाम की कोई वो वैल्यू नहीं होगी, या फिर जब तक कोई भी चीज परिवर्तन न हो समय के साथ, तो वो एक स्थिर चीज रह जाती है। तो इसलिए सीटेट के एग्जाम में भी परिवर्तन हो चुका है। परिवर्तन सिर्फ किस चीज का, सिर्फ क्वेश्चन पूछने का परिवर्तन हुआ है। तो इसलिए क्वेश्चन सीटेट को इतना सिंपल भी मत समझिए और इतना हार्ड भी मत समझिएगा। सीटेट को पास करने की सिर्फ एक ही ट्रिक है, पता है वो क्या ट्रिक है? वो सिर्फ ट्रिक है फेथ, अपने आप पर विश्वास होना, सेल्फ कॉन्फिडेंस होना, वो चीज जो आपको कहीं पर भी हारने नहीं देगी। ऐसा जरूर होती है, हमें पढ़ाई का कहीं ना कहीं मोल जरूर मिलता है, थक जाते हैं हम कभी कभी, इतना प्रेशराइज हो जाते हैं, क्योंकि समाज बहुत ज्यादा प्रेशराइज कर देता है हमें कि तुमसे इतना छोटा एग्जाम नहीं निकल पा रहा है, तुम ये क्या कर पाओगे, तुमसे वो नहीं, तो फिर हम ऊंचे ऊंचे लंबे सपने भी देखना बंद कर देते हैं कि हमसे कुछ नहीं हो पाएगा। लेकिन एक उम्मीद जब अपने मन में रखी होती है कि होगा तो जरूर कुछ ना कुछ किसी ना किसी दिन, तो वो विश्वास आपका एक दिन जागृत होता ही है। तो चाहे वो सीटेट का एग्जाम हो या कोई भी एग्जाम, तो उसमें फेथ जरूर होनी चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि मुझसे नहीं होगा, इतना हार्ड हो गया, बिल्कुल भी नहीं होगा। और मैं बहुत सारे बच्चों को देखती हूँ, कमेंट्स भी आए हुए हैं कि हमसे एग्जाम उस पेपर में रह गया, हमसे ये हो गया, वैसे हो गया। लेकिन मेरा जो एक्सपीरियंस रहा सीटेट के एग्जाम में, मैंने सीटेट का जो सेकंड पेपर था उसको मैंने फर्स्ट बार में ही क्लियर किया था, ठीक। लेकिन उस टाइम पे ना तो मेरे पास कोई सिलेबस था, नहीं कुछ था, ना ही ये फोन था मेरे पास जिससे मैं कोई अच्छे से गाइडेंस ले सकूं। लेकिन था सिर्फ एक चीज, माइंड में हमेशा मैंने दिमाग में एक चीज रखी हुई है, सिर्फ वो है विश्वास अपने ऊपर, और एक कॉन्फिडेंस कि मैं इसको पास करूंगी तो करूंगी, चाहे वो कुछ भी जाए, ठीक। तो इसलिए वो अपने आप पर विश्वास सबसे ज्यादा रखना चाहिए। क्या रखना चाहिए? सेल्फ कॉन्फिडेंस आपको जरूर होना चाहिए। चाहे वो अब आपके रूम में, इसमें भी क्या सेल्फ कॉन्फिडेंस की जरूरत होती है? देखो, कोई सा जी भी क्यों रहे, फेथ क्यों रख रहे हैं, जिंदगी का कोई पता नहीं है ना, ना आज का, ना कुछ सेकंड का, कुछ समय बाद का, क्या या जब इस टाइम पे मैं वीडियो बना रही हूँ तो इस टाइम पे मैं आप सभी को अच्छी दिख रही हूँ, क्या पता इससे 1 घंटे बाद कुछ हो जाए मुझे, कोई आस नहीं है। जी किसके रहे, किसके लिए रहे? सिर्फ एक विश्वास से ना, क्या पता हमारा कल कुछ अच्छा हो, क्या पता 1 घंटे बाद मेरे लिए भी बहुत अच्छा हो। तो सिर्फ जिंदगी का तो 1 सेकंड का भी भरोसा नहीं है, लेकिन फिर भी उम्मीद क्या है, एक उम्मीद ही तो है। जिंदगी की जीने के लिए भी, जिंदगी को जीने के लिए भी एक क्या है, उम्मीद है। तो ऐसे सीटेट को पास करने के लिए भी क्या होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए। और सिर्फ सीटेट ही नहीं, कोई सा भी एक्स्ट्रा एग्जाम हो, कोई सा भी आपका एग्जाम हो, आर हो या एसएससी का हो या यूपीएससी का हो, यूपी ट्रिपल एससी का हो, एक लगन होनी चाहिए उसको पास करने के लिए। हाँ, बहुत सारा मानती हूँ कि बहुत सारे बच्चों को वैसा माहौल नहीं मिल पाता और डिप्रेशन में बहुत ज्यादा रह जाते हैं, तो उनको बहुत कम ज्यादा समय लग जाता है अपने टारगेट को पास करने में, तो लेकिन कर जरूर लेते हैं अगर अपना कॉन्फिडेंस या अपना विश्वास ना खोए तो ये रहा। और साथ ही साथ आपको प्रीवियस ईयर मैंने पहले भी बता दिया है, वो भी प्रीवियस ईयर मल्टीपल बार रिवीजन करिए, देखिए, उनका एनालिसिस करिए, और एनसीईआरटी बुकों को आप हमेशा पढ़ते रहिएगा, क्योंकि एनसीईआरटी बुक एक ऐसी की है आप सभी की, सिर्फ सीटेट को क्वालिफाई करने के लिए ही एनसीईआरटी मत पढ़िएगा, क्योंकि सीटेट को साथ साथ ये आपके अदर जो एग्जाम होते हैं, जैसे कि यूपीपीएससी के एग्जाम में आरओ की भी होती है, और भी बहुत सारी होती है, जिसमें आपको एक बेस तैयार कर देता है एनसीईआरटी, तो उसको आप फॉलो कीजिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक। और जो मैंने बता दिया आपको, फर्स्ट पेपर है सीडीपी, और आपकी हिंदी, और आपकी इंग्लिश, ये तो मेन ही रहती है, तीनों में सेम रहती है, 30-30 नंबर की पूछी जाती है। बट जो मैथ और साइंस होता है और एसएसटी होता है, इनमें से एक चुनोगे तो वो ही, उस जो चुनोगे उसके ही आपको क्वेश्चन करने होंगे। 60 क्वेश्चन होते हैं, ठीक। तो उसकी तैयारी, और तैयारी के लिए मैंने बता दिया कि मैं सीटेट की तैयारी आप सभी को कल से, आपको सीटेट का सेकंड पेपर की तैयारी करवाना शुरू कर दूंगी, कल से आपको वीडियो भी प्रोवाइड होना शुरू हो जाएंगी,
ठीक, तो ये थी कुछ जानकारी या कुछ टिप्स, या टिप्स नहीं कह सकते हम, बट कुछ जानकारी मेरी तरफ से आप सभी के लिए सीटेट का एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए। तो अगर कुछ अच्छी लगी हो इन्फॉर्मेशन आप सभी को, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन नोटिफिकेशन जरूर दबाएं और ज्यादा से ज्यादा शेयर करके सपोर्ट करें। जय हिंद, वंदे मातरम।